नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। नेपाल में ओमिक्रोन के संक्रमण लगातार बढ़ लागल, मुख्य प्रशंसा। नेपाल में थप 24 गोटे में ओमिक्रोन के वेरिएंट पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला बेर सिक्वेंसिंग कयल गेल 24टा नमूना में ओमिक्रोन वेरिएंट पुष्टि भेल अछि। पूस महीना में संकलित कोरोना वायरस के 1146टा पॉजिटिव नमूना के स्क्रीनिंग कयल गेल में 250टा में एस जीन नेगेटिव आयल छल। एस जीन नेगेटिव आयल मध्य 24टा में जीन सिक्वेंसिंग कयल गेल में आ ओ सब गोटे में ओमिक्रोन के संक्रमण पुष्टि भेल। प्रवक्ता डॉक्टर संगीता मिश्र जानकारी देने छन्। ओमिक्रोन वेरिएंट के कारण बढ़त जगह संक्रमित के चाप के मद्देनजर करैत सब अस्पताल के तैयारी अवस्था में रह जानकारी सेहो कराओल गेल अछि। नेपाल में शुक्र दिन 9 से 68 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8,272टा पीसीआर परीक्षण में 5 से 72 आ 6,006 से 99टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 3 से 96 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। या संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़कर 9,27,008 से 93 पहुंचल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल अछि। नेपाल में अखन धरि 11,602 गोटे के कोरोना कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तऽ बीतल 24 घंटा में थप 2 से 62 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक सेहो भेल छनि। अखन धरि नेपाल में 8,13,709 गोटे नीक भेल छनि तऽ अखन 5,741 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 1 से 13 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। वीरगंज में एक गोटे के लाश भेटल अछि। भारत कलकत्ता घर भेल वीरगंज 3 रहनिहार 48 वर्षक मुख्तियाक मियाँ के लाश भेटल अछि। मियाँ 4 महीना से वीरगंज में इलेक्ट्रिक रिक्शा चलबैत आयल छलै। नारायणी ब्योधा अस्पताल के पाछा वीरगंज 23 इटिहाई स्थित पानि जमल खदिया में बीतल साँझ मियाँ के लाश भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा जानकारी देने अछि। स्थानीय लाश देखने बाद प्रहरी के खबर केने छलनि। स्थानीय पहचान कर नहीं सकल बाद प्रहरी घटनास्थल के निरीक्षण करैत मुचुल्का उठा कर पोस्टमार्टम के लेल नारायणी अस्पताल में लाश पठौनी अछि। बाद में हुनकर पहचान खुजल, प्रहरी जानकारी देलनि। ई रिक्शा चलाबऽ से पहिने ओ छाला उद्योग में मजदूरी करैत आयल छलनि। ओ बुध दिन भिनसर 6 बजे से ई रिक्शा सहित हरायल छलथि। माथ पर चोट लागल आ घटनास्थल आसपास खून के छहरा देखल गेला से कर्तव्य क के मारने होबऽ सकबाक आशंका प्रहरी केने छनि। प्रहरी नायब उपरीक्षक खनाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अयला के बाद मृतक के कारण खोज सक जानकारी देलथि। किसान आंदोलन कई रहल जनमत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत हरेक वार्ड में सुरक्षा दस्ता स्वयं सेवक निर्माण कर निर्देशन देने छनि। अध्यक्ष डॉक्टर राउत अपन सचिवालय फेसबुक पेज मार्फत यह निर्देशन दिलथि। ओ अन्य पार्टी के दुष्ट व्यक्ति सब संग लड़ आ जारी किसान आंदोलन सफल करऽ लेल सुरक्षा दस्ता निर्माण केने जिक्र केलथि। ओ कहलथि हरेक वार्ड में अनिवार्य सुरक्षा दस्ता चाही आ आंदोलन में सब गोटे के सहयोग कर पड़त। अखन उक्त पार्टी कई रहल किसान आंदोलन में प्रहरी ठाम ठाम में बल प्रयोग कई रहल छनि। डॉक्टर राउत प्रशासन बल प्रयोग क प्रतिकार कर रणनीति के साथ आगा बढ़ल देखल गेल हुनकर कहब छल। वैसे सेहो सुरक्षा दस्ता निर्माण में विशेष ध्यान देव बुझल गेल अछि। कोरोना महामारी के मद्देनजर करैत प्रदेश 2 सरकार ऑक्सीजन प्लांट संचालन में अन्य छनि। प्रदेश सरकार के मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बृहस्पति दिन से ऑक्सीजन प्लांट संचालन में अन्य अछि। जनकपुर धाम 14 मुजेलिया में रहल मणिपाल मेडिकल कॉलेज के भवन में संचालन कयल गेल प्रतिष्ठान के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू कयल गेल अछि। उक्त ऑक्सीजन प्लांट के लेल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सामान सब उपलब्ध करौने छल। प्रतिष्ठान अंतर्गत कोविड विशेष अस्पताल के प्रशासन प्रमुख संतोष ठाकुर के अनुसार उक्त ऑक्सीजन प्लांट से तत्काल दैनिक 25 से लऽ कऽ 30टा सिलेंडर धरि ऑक्सीजन भर सकैत अछि। अपन ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन उत्पादन भेलाक बाद आब हमरा सबके रोगी के इलाज में ऑक्सीजन के अभाव नहीं होबऽ प्रशासन प्रमुख ठाकुर कहलथि। कोरोना काल में अधिकांश रोगी के ऑक्सीजन आवश्यकता पड़ैत अछि आ प्रदेश 2 में ऑक्सीजन अभाव के समस्या बहुत हद धरि घटल अछि। तहिना स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र देने दोसर ऑक्सीजन प्लांट सेहो आब किछु महीना में संचालन में आब हुनकर कहब छल।
दोसर ऑक्सीजन प्लांट के संचालन के तैयारी के काज सेहो धमाधम अखन भऽ रहल अछि। ओ कहलथि आपूर्ति केंद्र देने ऑक्सीजन प्लांट ई सब बेसी क्षमता के रहल अछि। ओ संचालन में अयलाक बाद हमरा सबके कोनो समस्या ऑक्सीजन में नहीं देखल जायत। राष्ट्रीय सभा के बैसार फेरू से 2 दिन बाद के लेल सारल गेल अछि। एहिसँ पहिने पूस 25 गते रवि दिन दिनक 1 बजे के लेल बसाओल गेल बैसार पुनः पूस 27 गते दिनक 1 बजे के लेल सारल गेल अछि। संघीय सांसद सचिवालय के महासचिव भरत राज गौतम सूचना जारी करैत विशेष कारणवश बैसार तोकर समय में बैसर नहीं सकला से 2 दिन बाद के लेल सारल गेल जानकारी करौलथि। कलैया उप महानगरपालिका 25 इनरवारी में कार्तिक 24 गते मुस्लिम आ हिंदू समुदाय के व्यक्ति सब बीच भेल झगड़ा में पड़ कऽ घायल भेल राधेश्याम पटेल के इलाजक क्रम में मृत्यु भेलाक बाद स्थानीय सब कलैया बीरगंज सड़क खंड के सिसहनिया चौक में केने चक्का जाम सहमति के बाद बंद भेल अछि। बिल भरपाई अनुसार के संपूर्ण खर्च आ कानून बमोजिम मृतक के परिवार के देबय वाला 10 लाख क्षतिपूर्ति मंत्रालय में निर्णय कर लेल पठाव धार्मिक शहीद घोषणा के लेल गृह मंत्रालय में अनुरोध कर परिवार के एक गोटे सदस्य के जिला में योग्यता अनुसार की रोजगारी के लेल पहल कर सहमति भेल प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण कुमार कटवाल जानकारी दिलैन। तहिना अधमरु कऽ मारने दोषियों पर कानून बमोजिम के कार्यवाही कर जिला में धार्मिक सहिष्णुता में खलल होब जेहन कोनो प्रकार के गतिविधि नहीं कर आ नहीं कराब मृतक के परिवार राजनीतिक दल सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि सब संघ के उपस्थिति में सहमति भेल प्रज्य कटुवाल जानकारी देने छन्। छलफल में प्रदेश सांसद पारस शाह, प्रमुख जिला अधिकारी कटुवाल, सहायक प्रज्य शिवराज सेडाई, प्रहरी उपरीक्षक देवेंद्र शाही, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रवीन राज कर्णजीत, नेपाली कांग्रेस लुकेश सिंह, जसपा के कमलेश मंडल, लोसपा के शंभू कुमार गुप्ता, नेकपा माओवादी केंद्र के जलाउद्दीन मंसूर, लोसपा नेपाल के रमेश सराफ, नेकपा एस के अरुण खनाल, वडा नंबर 25 वडा अध्यक्ष राजेश्वर स्वर्णकार, पीड़ित पक्ष से शिव नारायण प्रसाद कुर्मी लगायत के सहमति पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने रमेश पटेल के अगुवाई में बृहस्पति दिन के भिनसर सिरसिनिया चौक में यातायात ठप कयल गेल छल। घटना भेल 57 दिनक बाद श्याम के इलाज के क्रम में बीरगंज के एलएस न्यूरो अस्पताल में बुध दिन मृत्यु भेल अछि। सहमति के बाद परिवार लाश बुझ कऽ अंतिम संस्कार करऽ लागल छनि तऽ छठ पावनि के अवसर में कोसिया में हिंदू समुदाय व्यक्ति सब बीच बाजा आ फटाका फोड़ने न्यू में मुस्लिम समुदाय व्यक्ति सब रोक लगाबऽ खोजने बाद दुनू पक्ष बीच मारपीट भेल छल। जाहि क्रम में वार्ड नंबर 19 के मृतक श्याम, वह वार्ड के सुमन प्रसाद गुप्ता, वार्ड नंबर 25 दीपलाल पंडित घायल भेल छलथि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचन में एमाले असगरे चुनौती के सामना करऽ लेल तैयार रहल जिक्र केने छनि। शुक्र दिन पार्टी के जिला अधिवेशन के वर्चुअल मार्फत संयुक्त रूप में उद्घाटन करैत अध्यक्ष ओली एमाले संग एखनो जनमत बेसी रहल दावी केलथि। गठबंधन आ नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रति ठाढ़े टिप्पणी केने ओली गठबंधन दल के प्रतिगमन के संज्ञा देलथि। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी के हाले संपन्न 10म अधिवेशन संबंध में अध्ययन बिना टीका टिप्पणी भऽ रहल जिक्र केलनि। एमाले अधिवेशन पारित केने दस्तावेज लेने नीति आ सिद्धांत संबंध में अध्ययन बिना विभिन्न टीका टिप्पणी भऽ रहल हुनकर कहब छल। एमाले विरुद्ध हल्ला फैल रहल ओ कहि कऽ भ्रम में नहीं पड़ऽ कार्यकर्ता आ आम जनता के आग्रह केने छथि। सत्तारूढ़ गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति सांसद के सुचारू कराबब पहल करऽ लेल निर्णय केलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में शुक्र दिन बैसल समिति बैसार से सांसद लंबा समय धरि अवरुद्ध हेनाइ उचित नहीं भेल कहि कऽ सांसद के सुचारू कराबब पहल करबाक निर्णय भेल संचार मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की जानकारी देने छथि। सांसद के बिना अवरोध संचालन कर सरकार जतेक प्रतिपक्षी के सेहो कर्तव्य रहला से सबके गंभीर होबऽ पड़त हुनकर कहब छल। तहिना बैसार से राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार सबके जिताब 7 प्रदेश में गठन कयल गेल संयंत्र के प्रभावकारी रूप में परिचालन कर निर्णय भेल हुनकर कहब छल। माघ 12 गते होबऽ लागल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में केंद्रीय भऽ कऽ बैसार में छलफल भेल कार्की के कहब रहल अछि। 5 दलीय गठबंधन के संयंत्र में मूल रूप में
माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बारेमा छलफल केन्द्रित गरेको छ र यो बैठक हिजकै बैठकको निरन्तरता रहेको छ र अर्को विषय संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। यसको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने के विचार संसद सुचार गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ प्रतिपक्षको पनि त्यति। 5 दलीय सत्ता गठबंधन बीच राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए सीट बांट-फाट भ चुकल अछि। गठबंधन कांग्रेस के 6, माओवादी केंद्र आ एकीकृत समाजवादी के 5-5, जनता समाजवादी पार्टी के 2 आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के 1 सीट छुटियाबो उम्मीदवारी समेत दर्ता क चुकल अछि। संघीय सांसद के उपरक सदन राष्ट्रीय सभा के रिक्त रहल 19 सदस्य के लेल आगामी माघ 12 गते निर्वाचन होबय जा रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आज सोन आ चांदी दुनू के दाम घटल अछि। छापामाल सोन आइ प्रति तोला 700 रुपया से घट कर 91,600 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। तेजाबी सोना आइ 91,100 रुपया में कारोबार भ रहल अछि तऽ बृहस्पति दिन तेजाबी सोन 91,800 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना आइ चांदी के दाम सेहो 10 रुपया से घटल अछि। चांदी आइ 12 से 25 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।